अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कुड़ी में स्वागत। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है शिर्क इन कुरान। कुरान में शिर्क का क्या मतलब है तो देखते हैं, सुनते हैं। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उस वक्त को याद करो जब लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि बेटा, अल्लाह के साथ शिर्क ना करना। शिर्क तो बड़ा भारी जुल्म है। जो लोग शिर्क करते हैं वो कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो हम शिर्क ना करते, और न हमारे बाप दादा शिर्क करते, और न हम किसी चीज को हराम ठहराते। इसी तरह उन लोगों ने तकजीब की थी जो इनसे पहले थे, यहां तक कि हमारे अजाब का मजा चख कर रहे। कह दो, क्या तुम्हारे पास कोई सनद है? अगर है तो उसे हमारे सामने लाओ। तुम लोग तो बस गुमान के पीछे चलते और अटकल के तीर चलाते हो। कह दो कि अल्लाह ही की हुज्जत गालिब है, फिर अगर वो चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। कहो कि अपने गवाहों को लाओ जो बताएं कि अल्लाह ने ये चीजें हराम की हैं। फिर अगर वो आकर गवाही दें तो तुम उनके साथ गवाही न देना, और न उनकी ख्वाहिशों की पैरवी करना जो हमारी आयतों को झुठलाते हैं और जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते, और बुतों को अपने परवरदिगार के बराबर ठहराते हैं। ए अहले ईमान, तुम्हारे मालो जान में तुम्हारी आजमाइश जरूर की जाएगी, और तुम अहले किताब से और उन लोगों से जो मुशरिक हैं बहुत सी ईजा की बातें सुनोगे। तो अगर सब्र और परहेजगारी करते रहोगे तो ये बड़ी हिम्मत उनके लिए अमन व बेखौफी है, और वही हिदायत पाने वाले हैं। और ये हमारी दलील थी जो हमने इब्राहिम को उनकी कौम के मुकाबले में अता की थी। हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद कर देते हैं। बेशक तुम्हारा परवरदिगार दाना है, खबरदार है। ये अल्लाह की हिदायत है, इस पर अपने बंदों में से जिसे चाहे चलाए। और अगर वो लोग शिर्क करते तो जो अमाल वो करते थे सब जाया हो जाते। और जिन लोगों को ये मुशरिक अल्लाह के सिवा पुकारते हैं उनको बुरा न कहना कि ये भी कहीं अल्लाह को बेअदबी से बेसमझे बुरा न कह बैठे। इस तरह हमने हर एक उम्मत के अमाल उनकी नजरों में अच्छे कर दिखाए हैं। फिर इनको अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है, तब वो इनको बताएगा कि वो क्या क्या किया करते थे। और ये लोग अल्लाह की सख्त सख्त कसमें खाते हैं कि अगर इनके पास कोई निशानी आए तो उस पर जरूर ईमान ले आएंगे। कह दो कि निशानियां तो सब अल्लाह ही के पास हैं, और मोमिनो तुम्हें क्या मालूम है, ये तो ऐसे बदबख्त हैं कि इनके पास निशानियां आ भी जाएं तब भी ईमान न लाए। और हम इनके दिलों और आंखों को उलट देंगे, तो जैसे ये इस कुरान पर पहली दफा ईमान नहीं लाए वैसे फिर न लाएंगे। और हम इनको छोड़ देंगे कि अपनी सरकशी में बहकते रहें। और अगर हम इन पर फरिश्ते भी उतार देते और मुर्दे भी इनसे गुफ्तगू करने लगते, और हम सब चीजों को इनके सामने लामौजूद भी कर देते, तो भी ये ईमान लाने वाले न थे, मगर ये कि अल्लाह चाहे। बात यह है कि ये काफी है। और मुशरिक कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो न हम ही उसके सिवा किसी चीज को पूजते, और न हमारे बड़े ही पूजते, और न उसके फरमान के बगैर हम किसी चीज को हराम ठहराते। ऐ पैगंबर, इसी तरह इनसे अगले लोगों ने किया था, तो पैगंबरों के जिम्मे अल्लाह के अहकाम को खोल कर सुना देने के सिवा और कुछ नहीं। और जब मुशरिक अपने बनाए हुए शरीकों को देखेंगे तो कहेंगे कि परवरदिगार, ये वही हमारे शरीक हैं जिनको हम तेरे सिवा पुकारा करते थे। तो वो उनके कलाम को मुस्तरद कर देंगे और उनसे कहेंगे कि तुम झूठे हो। और उस दिन अल्लाह के सामने सरनिगू हो जाएंगे, और जो तूफान वो बांधा करते थे सब उनसे जाता रहेगा। जिन लोगों ने कुफ्र किया और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोका, हम उनको अजाब पर अजाब देंगे, इसलिए कि शरारत किया करते थे। जो लोग मोमिन यानी मुसलमान हैं, और जो यहूदी हैं और सितारा परस्त और ईसाई और मजूसी और मुशरिक, अल्लाह उन सब में क़यामत के दिन फैसला कर देगा। बेशक अल्लाह हर चीज से बाखबर है। और एक वक्त था जब हमने इब्राहिम को खाने काबा का मकाम बता दिया और इरशाद फरमाया कि मेरे साथ किसी चीज को शरीक न कीजो, और तवाफ करने वालों और कयाम करने वालों और रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को साफ रखा करना। वही रात को दिन में दाखिल करता और वही दिन को रात में दाखिल करता है, और उसी ने सूरज और चांद को काम में लगा दिया है। हर एक वक्त मुकर्रर तक चल रहा है। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, उसी की बादशाही है। और जिन लोगों को तुम उसके सिवा पुकारते हो
वो खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी तो किसी चीज के मालिक नहीं। अगर तुम उन झूठे माबूदों को पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार ना सुने, और अगर सुन भी ले तो तुम्हारी बात को कबूल ना कर सके, और क़यामत के रोज तुम्हारे शिर्क से इनकार कर देंगे, और एक ही बाखबर की तरह तुमको कोई खबर नहीं देगा। लोगो, तुम सब अल्लाह के मोहताज हो, और अल्लाह ही तो बेनियाज है, लायक हम्दो सना है। अगर वो चाहे तो तुमको नाबूद कर दे और नई मखलूक ले आए, और ये अल्लाह को कुछ मुश्किल नहीं। और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ न उठाएगा, और कोई बोझ में दबा हुआ अपना बोझ बटाने के लिए किसी को बुलाए तो बटाया न जाएगा, अगरचे कराबतदार ही हो। अल्लाह जिसको चाहता है सुना देता है, और तुम उनको जो कब्रों में हैं सुना नहीं सकते। तुम तो सिर्फ खबरदार करने वाले हो। क्या इन्होंने अल्लाह के सिवा और सिफारिशी बना लिए हैं? कहो कि खा वो किसी चीज का भी इख्तियार न रखते हो और न कुछ समझते ही हो, तब भी कह दो कि सिफारिश तो सब अल्लाह ही के इख्तियार में है। उसी के लिए आसमानों और जमीन की बादशाहत है, फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। और जब एक अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल घुट जाते हैं, और जब अल्लाह के सिवा औरों का जिक्र किया जाता है तो फौरन खुश हो जाते हैं। कहो कि ऐ अल्लाह, ऐ आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, पोशीदा और जाहिर के जानने वाले, तू ही अपने बंदों में उन बातों का जिनमें वो इख्तिलाफ करते रहे हैं फैसला करेगा। और अगर जालिमों के पास वो सब मालो मता हो जो जमीन में है और उसके साथ उसी कदर और हो, तो क़यामत के रोज बुरे अजाब से रिहाई पाने के बदले में दे डालें, और उन पर अल्लाह की तरफ से वो अम्र जाहिर हो जाएगा जिसका उनको ख्याल भी न था, और उनके अमाल की बुराइयां उन पर जाहिर हो जाएंगी, और जिस अजाब की वो हंसी उड़ाते थे वो उनको आ घेरेगा। और ऐ पैगंबर, तुम्हारी तरफ और उन पैगंबरों की तरफ जो तुमसे पहले हो चुके हैं यही वही भेजी गई है कि अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम नुकसान उठाने वालों में हो जाओगे, बल्कि अल्लाह ही की इबादत करो और शुक्रगुजारों में रहो। लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है, उसे गौर से सुनो कि जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते, अगरचे उसके लिए सब इकट्ठे हो जाएं। और अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले जाए तो उसे उससे छुड़ा नहीं सकते। तालिब और मतलूब यानी आबिद और माबूद दोनों गए गुजरे हैं। इन लोगों ने अल्लाह की कद्र जैसी करनी चाहिए थी नहीं की। क्या अल्लाह अपने बंदे को काफी नहीं? और ए नबी, ये तुमको उन लोगों से जो अल्लाह के सिवा हैं यानी गैरुल्लाह से डराते हैं, और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं, और जिसको अल्लाह हिदायत दे उसको कोई गुमराह करने वाला नहीं। क्या अल्लाह इज्जत वाला, बदला लेने वाला नहीं है? और अगर तुम इनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया तो कह देंगे कि अल्लाह ने। कहो कि भला देखो तो जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, अगर अल्लाह मुझको कोई तकलीफ पहुंचानी चाहे तो क्या वो उस तकलीफ को दूर कर सकती हैं? या अगर वो मुझ पर मेहरबानी करना चाहे तो क्या वो उसकी मेहरबानी को रोक सकते हैं? कह दो कि मुझे अल्लाह ही काफी है, भरोसा रखने वाले उसी पर भरोसा रखते हैं। और यहूद कहते हैं कि उजैर अल्लाह के बेटे हैं, और ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं। ये इनके मुंह की बातें हैं। पहले काफिर भी इसी तरह की बातें कहा करते थे, ये भी उन्हीं की रीस करने लगे हैं। अल्लाह इनको हलाक करे, ये कहां बहके फिरते हैं। इन्होंने अपने उलमा और मशाइख और मसीह इब्न मरियम को अल्लाह के सिवा माबूद बना लिया, हालांकि इनको यह हुक्म दिया गया था कि माबूद वाहिद के सिवा किसी की इबादत न करें, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और वो इन लोगों के शरीक मुकर्रर करने से पाक है। ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से फूंक मारकर बुझा दें, और अल्लाह अपने नूर को पूरा किए बगैर रहने का नहीं, अगरचे काफिरों को बुरा ही लगे। सही में कितने अच्छे तरीके से समझाया कि शिर्क नहीं करना चाहिए, जो मतलब ऊपर वाले के सिवा कोई नहीं है, कोई पूजने लायक नहीं, आखिरकार एक वही है जिसने पूरी जमीन आसमान को बनाया है। क्या तुम जिस चीज को पूछते दूसरी चीज को पूछते हुए एक खजूर के अंदर बीज की तरह है। अगर अल्लाह तुम्हारे ऊपर कोई तू खुशी देना चाहे, क्या वो उस खुशी को रोक सकते हैं? या दुख देना चाहे, क्या वो उस दुख को रोक सकते हैं? ऐसे नहीं हो सकता। आखिरकार इबादत करो तो ऊपर वाले की, अल्लाह ताला के ही करो, क्योंकि सब चीज सब जहां वही बनाने वाला है, उसी ने सारे चीज बनाया है।
तो तुम क्यों शिर्क करते हो? क्या क्यों दूसरी चीज़ों को मानते हो? क्यों दूसरी चीज़ों को पूजते हो? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगा? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।